शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन माइक खराब हो गया और मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसमें, और आज मैं ब्लूटूथ से काम कर रहा हूँ तो मैं जल्दी ही माइक लूँगा एक अच्छा वाला, ताकि ये व्यवधान दोबारा ना आए। तो आज का जो संदेश है वही कल वाला संदेश मैं पेश करूँगा, क्योंकि कल आवाज़ नहीं थी इसलिए मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया। संदेश है परमेश्वर के 5 खास वायदे, वो वायदे जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए, परमेश्वर के वायदों से तो बाइबल भरी पड़ी है। पूरी बाइबल परमेश्वर के जो वायदे हैं उनसे भरी पड़ी है, उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें एकदम से अट्रैक्ट कर जाती हैं, लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए लिखा है। उनमें से सिर्फ 5 बातें मैंने निकाली हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको कोई ऐसी बात मिलती है तो ज़रूर बताइएगा और उसको कमेंट्स में लिखिए, ताकि जो लोग नोट्स करते हैं वो उसको भी नोट कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि मतुशलह की आयु कितनी थी। मतुशलह की आयु कितनी थी, जो हनोक का पुत्र था, कितनी थी उसकी आयु? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप परमेश्वर के दास दासी हैं और प्रभु की सेवकाई में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप बाइबल कॉलेज कर सकें या सेमिनरी कर सकें, इसके लिए हमारे पास एक ऑफ़र है आपके लिए। वो है हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स। 20 बुक का सेट है। अगर आप चाहते हैं उन्हें लेना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें हज़ारों सरमन हैं जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। बहुत से लोग इन पुस्तकों को मंगाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी समय मत गवाइए, अभी मैसेज कीजिए और इसका आंसर अभी पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है परमेश्वर के 5 खास वायदे। तो परमेश्वर तो हमसे बहुत सारे वायदे करता है, और जैसे कि अब्राहम को जब वहाँ उसके घर से परमेश्वर ने बुलाया, तब 8 वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 आयत से और 4 आयत तक। लेकिन जगह जगह पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर ने बार बार वायदे पर वायदे हमसे किए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर अपने वायदों से कभी नहीं मुकरता। वो अपने वायदों को पूरा करता है और अवश्य करता है, क्योंकि गिनती 23 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, ना कभी अपनी इच्छा को बदलता है। जो उसने अच्छी इच्छाएं हमारे लिए कर रखी हैं, उन्हें अपने हमारे जीवन में वो ज़रूर पूरा करता है। तो आज के संदेश को गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला वायदा मैं आपको नया नियम से बताऊंगा, और ये वो वायदा है जिसको हम अपनी प्रार्थनाओं में यूज भी करते हैं, याद दिलाते हैं परमेश्वर को बार बार। वो है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 20 पद। देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। अब एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो जो वायदे प्रभु ने किए हैं, परमेश्वर ने किए हैं, उनके साथ एक शर्त भी रखी है। इन पांचों वायदों को मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको एक शर्त भी मिलेगी उसमें कि प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने, इसे शेयर करें। और जो आखिरी वाला वायदा, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो सबसे पहला वायदा जो परमेश्वर करते हैं वो है
मत्ती 18 की 20 आयत में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अब शर्त क्या है यहाँ पर? यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होना। नहीं होंगे तो यीशु मसीह नहीं आएंगे वहां पर। इकट्ठा तो होते हैं लोग, लेकिन बुराई करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, ठट्टा करने के लिए, व्यर्थ की बातें करने के लिए, चुगली करने के लिए, इन बातों के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे जहां होते हैं। तो यीशु मसीह के नाम पर जब हम इकट्ठे होंगे तो हम संसारिक बातें तो करेंगे नहीं, हम वो बातें तो करेंगे नहीं जो व्यर्थ की बातें हों, ना गाली गलौज, ना चुगली, ना हंसी ठट्टा, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम वचन की बात करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम ऐसी बातें करेंगे, आध्यात्मिक बातें, पवित्र बातें को हम वहाँ पर जिक्र कर रहे होंगे, और ऐसी जगह पर यीशु मसीह उपस्थित हो जाते हैं। ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। और हम जानते हैं जब हम 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, और हम बड़े गंभीर होकर प्रार्थनाओं को करते हैं, आराधना को करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी गंभीरता को देखे कि हम सच में जान गए हैं कि प्रभु इस समय हमारे मध्य में है, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला वायदा मैंने आपको बताया। दूसरा वायदा थोड़ा पीछे है, 7 अध्याय के 7 पद में, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। देखिए यहाँ पर एक वायदा किया है परमेश्वर, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत फेमस आयत है ये, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वायदा क्या है? तो तुम्हें दिया जाएगा, और शर्त क्या है? मांगने की। और ये भी वो वचन है जो हम अपनी प्रार्थनाओं में बार बार कोट करते हैं, बताते हैं, याद दिलाते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु तूने ही कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम मांगते रहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो जो है एक शर्त है, मांगेंगे तभी मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये शर्त है पाने के लिए कुछ, कि हमें मांगना पड़ेगा। जब बच्चा अपने माता पिता से मांगेगा नहीं तो कैसे देंगे इसके माता पिता? दूसरी बात यह, जो बच्चा बोलता नहीं है वो कैसे मांगेगा? वो रोता है। जब छोटा बच्चा जब क्यों क्यों करता है, रोता है जब वो, तो माता पिता जान जाते हैं कि अब इसको भूख लगी है, तब उसको वो फूड देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बहुत बड़ा वायदा है प्रभु यीशु मसीह का, और ये वायदा कभी भी प्रभु यीशु मसीह पूरा करने से चूकते नहीं है। जब भी हम मांगते हैं प्रभु हमें देता है, लेकिन सांसारिक चीजें नहीं, हम आत्मिक चीजें परमेश्वर से मांगे। सांसारिक चीजों के लिए तो उसने मत्ती 6 की 33 आयत में हमसे कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है? आत्मिक वस्तुओं को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना है, ताकि वो अपने वायदे को पूरा करे, जो वायदा है कि तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा वायदा। तीसरा वायदा है व्यवस्था विवरण में। 31 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसका 6 पद, तो देखिए वहां पर बहुत बड़ा वायदा परमेश्वर ने हमसे कर दिया है। लेकिन शर्त देखिए क्या है। शर्त लिखी है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो। ये शर्त है। हमें हियाव बांधना होगा, विचलित नहीं होना, और ना हमें हिम्मत हारनी है। हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना है। उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बहुत बड़ा वायदा है। परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता, ना हमें छोड़ता है। मनुष्य हमें छोड़कर चले जाते हैं, मनुष्य हमें धोखा दे देते हैं, मनुष्य हमारे साथ दगा कर जाते हैं, छल कर जाते हैं, फरेब कर जाते हैं, धोखा दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। कहता है कि जो तेरे संग चलने वाला परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर यहोवा, वो तुझे धोखा नहीं देगा और ना तुझे छोड़ेगा। बहुत बड़ा वायदा है परमेश्वर का, लेकिन शर्त क्या है? हियाव बांधकर दृढ़ रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जाते हैं लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उसका ये वायदा है। यह है तीसरा वायदा। चौथा वायदा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 3 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन वायदा परमेश्वर हमसे करता है। कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। एक शर्त है यहाँ पर, मुझसे प्रार्थना कर। उसके बाद क्या वायदा है? और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कौन सी बातें? बाइबल की बातें।
लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर, मुझसे प्रार्थना कर एक शर्त है, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। ये एक वायदा है परमेश्वर का। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु जो कुछ भी इसमें लिखा है वो मेरी समझ में आ जाए, मैं जान जाऊं कि इसके भेद क्या है, इसके रहस्य क्या है। बाइबल के रहस्य, बाइबल के भेद जानने के लिए हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और मांगना है कि प्रभु इन वचनों के भेद मुझ पे प्रकट कर, क्योंकि उसने तो वायदा कर दिया हमसे कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं बताऊंगा ना तेरे को, मुझसे मांग मैं दूंगा तेरे को। तो ये वायदे हैं परमेश्वर के, बड़े बड़े वायदे हैं जो हमारे जीवन में होते हैं। जब हम उनको पूरा करते हैं, उन शर्तों को, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता ही करता है। आजमा के देखिएगा, एक बार आजमा के देखिएगा। सबसे पहली बात, 2-3 लोग इकट्ठे होकर प्रभु का नाम लेके देखिए, प्रभु वहां पर उपस्थित हो जाएगा। प्रभु के यीशु मसीह के नाम से मांग कर देखिए, प्रभु उसको जरूर पूरा करेगा। और दृढ़ हो जाइए, हियाव मत छोड़िए, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। और चौथी बात, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर वचनों के भेद आपके दिमाग में डाल देगा, खुल जाएंगी किताबें। जो भी जो वचन में जो भी लिखा है वो आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। शर्त क्या है, प्रार्थना करनी, वचन की समझ को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी। आखिरी और 5वां वायदा, ये जिसके लिए मैंने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये है यशायाह नबी की पुस्तक में, और इसका 41 अध्याय और 10 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर शर्त क्या है। शर्त बहुत बेहतरीन है, वो हमारे फेवर में है। शर्त है, मत डर। ये शर्त है परमेश्वर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये वायदा है परमेश्वर का, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। ये फिर एक परमेश्वर ने हमें शर्त रख दी है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तेरे बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने हमसे किया। लिखा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ऐसे करके अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर हमें ऐसे करके संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा। ये वो परमेश्वर है जो मेरा और आपका परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जिसके हम अनुयायी हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं। उसके वायदों को बाइबल में पढ़िए, वो एक एक वायदा मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। लेकिन वो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी जो वायदों से पहले परमेश्वर ने हमसे की है। यहाँ पर अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जगह इकट्ठे होते हैं, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि प्रभु हमारे बीच में आए। अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हमें मांगना पड़ेगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, तो हमें हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता है। अगर हम चाहते हैं बाइबल के भेद जानना, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि वचन हमें बताता है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर हमें हमसे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। कितने बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने किए। अगर आपको एक भी वायदा इस समय याद आ रहा है तो तुरंत अभी कमेंट्स में लिख दीजिए और लिखिए कि ये वायदा भी परमेश्वर ने हमसे किया है, और हो सके तो उसकी शर्त भी साथ में लिखिएगा। प्लीज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि मतुसेलह की आयु कितनी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं और उसकी सेवा में लगे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप बाइबल कॉलेज जाएं, आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक मंगा सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हजारों सरमन हैं जो वर्षों तक आपके काम आएंगे। बहुत से लोग इन पुस्तकों को पाकर अपनी आत्मिक उन्नति कर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी
बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और परमेश्वर के वायदों पर एतबार कीजिए। क्योंकि ये गाना हम गाते हैं कि खुदा से माँगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादों पर एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।